हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कुछ इंस्ट्रक्शन है, फटाफट से मैं बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.3। काफ़ी शानदार तरीके से इसको फिनिश करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि आपको ये स्क्रीन ब्लर दिख रहा हो, अगर धुंधला दिख रहा हो, तो ज़रूर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना। अगर मेरी स्पीड कम हो गई हो तो आप अपने मोबाइल के अंदर में यूट्यूब में फैसिलिटी है कि आप उसकी स्पीड, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। और कोई प्रचंड विद्वान अगर बैठा है तो मेरे वीडियो ना देखें, क्योंकि आप सोचोगे फटाफट पढ़ाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं बिल्कुल आराम से शांति के साथ पढ़ाता हूँ, मस्ती के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्लास 8 के विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो और एक चीज़ और, यदि आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको संपूर्ण जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये समझ में आने वाला है ना। ये मेरा गारंटी है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कंप्लीट ये समझ में आएगा कि ये मतलब जो दिया हुआ है ये मतलब हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, बस क्या होता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा रूपांतरण है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो है ना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके हिंदी में भी बुक में भी है और इंग्लिश के बुक में भी है। ओके, चलो तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं 17.3 को। यदि आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर, लाइक। चलो तो फटाफट से यहाँ पे पहला नंबर में प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द डिजिट्स 035, किसको 035 को आपको क्या करना है, यूज करते हुए हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कह रहा है कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फॉर्म बाय 2 डिजिट एंड 3 डिजिट आउट ऑफ दिस नंबर। कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 035 का यूज करके, और आपको ये भी बताना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे और 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ? तो अब चलो फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नंबर बनेगा। सबसे पहला, इसमें तो दो तरह से सवाल पूछा है। सबसे पहले कि ये 035 से कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, तो कितने नंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैं नंबर बनाने चलता हूँ। तो पहले एक डिजिट का नंबर क्या क्या होगा, 3 और 5। पहले क्या हो जाएगा, है ना, एक डिजिट का नंबर क्या होगा, 3 बनेगा फिर 5 बनेगा। ये हो गया, ये वन डिजिट में। ठीक है, उसके बाद अब 2 डिजिट पे आते हैं। 2 डिजिट का कौन कौन नंबर बनेगा, देखो ये अब बोला है ना क्वेश्चन, 2 डिजिट का कौन कौन नंबर बनेगा। तो 2 डिजिट का क्या क्या बनेगा, देखो जरा। एक आपका बन जाएगा क्या, 35 2 डिजिट में, और एक बनेगा आपका 53, है ना। और क्या बनेगा, और बनेगा 3030, क्योंकि यूज तो करना है इसका भी। समझ में आया, ये एक डिजिट का था और ये दो डिजिट, ये 35 है, ये 53 है, और अब ये 30 हो गया, अब ये क्या हो गया 50। और भी कुछ बन सकता है क्या, 5050 3030, अब 3 5 35 5 3 53, ये सब लिख लिया मैंने। तो यानी कि 2 डिजिट के कितने बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये कितने डिजिट का है, सिंगल डिजिट का। ठीक है, अब चलो अब 3 डिजिट का देखते हैं। अब कितने डिजिट का देखते हैं, 3 डिजिट का। ठीक है, कैसे करूं, मैं कहाँ लिखूं, चलो यहीं पे लिखते जाता हूं, है ना। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब मिटाऊंगा तो ये सब मिट जाएगा। ठीक है, चलो 3 डिजिट का क्या क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा। पहले तो ये 035 तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये 035 का मतलब क्या होता है, देखो 035 का मतलब क्या होता है कि ये 35 ही है, ये इसका कोई मतलब नहीं है इधर पहले में है तो। ठीक है, अगर ये बीच में रहेगा या फिर यूनिट प्लेस पे रहेगा, इकाई के स्थान पे, तो इसका वैल्यू है ना। अगर इधर में पहले में है तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले एक बार 3 को पहले रख लेते हैं, 3 को पहले रखते हैं। तो 3 क्या क्या बनेगा, 3 एक बार 5 और 0, एक तो 350 बन गया, और क्या बनेगा 305 बनेगा 305, ये 2 बन गए। अब इस बार 5 को पहले रख लेते हैं, तो 5 को पहले रख लेते हैं, मैं यहाँ रख लेता हूँ 5, क्या क्या बनेगा 503, सॉरी हाँ 503 503, और एक और क्या बनेगा 5, एक और क्या बन सकता है 530 ठीक है। तो देखो ये और भी कोई बन सकता है क्या, 530 हो गया, 350 हो गया, और बस नहीं 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, तो यानी कि कितने बन टोटल कितने, पहला आप सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। बाय यूजिंग द डिजिट ये 0, 3, 5 हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म। तो अब देखो कितने नंबर बने, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बने 10। तो पहला का जवाब आपका क्या मिला, कितना बनेगा 10। कितने नंबर बनेंगे 035 से 0,3,5 से कितने नंबर बनेंगे 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर्स फॉर्म्ड। क्लियर हुआ ये बने। उसके बाद आपसे पूछा है कि 2 डिजिट के कितने हैं, तो 2 डिजिट के ये रहे, ये है 2 डिजिट के नंबर जो लिख दिया मैंने ऊपर ये। अब ये 3 डिजिट के कितने हैं 1 2 3 4, ये 2 डिजिट के हो गए। अब 3 डिजिट के 1 2 3 4, तो ये भी कितने हैं 3 डिजिट के कितने बन रहे हैं 4। 3 डिजिट के कितने बन रहे हैं 4। तो ये आपका क्या था आंसर था। इसको काफ़ी अच्छे से अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है। अब चलो अब फटाफट से अब मैं आता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 2 के ए पे। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं 2 पे, ध्यान से देखते चलना। कह रहा है कि सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। चलो देखते चलना कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ों को इसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो देखो ज़रा, यहाँ पे लिखा है सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैटर्न एक पहचान है। देखो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 7 3 या 21 है ना, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 9 और 2 11 1 1, ठीक है। यानी कि 1 1 1 111 आ गया, ठीक है। अब 37 को 6 से करोगे तो क्या आएगा 2 2 2 आ रहा है। फिर देखो 9 से करोगे तो वही नंबर वही है 37 37 37 37। इधर में 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 कम 3, 3 2 6, 3 3 9 है ना, 3 चौके 12, ठीक है। ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे 1 1 1 2 2 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 3, यहाँ क्या आएगा 4 4 4। अब कह रहे हैं कि आगे का भी सीरीज कंप्लीट करो तो क्या होगा 37 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 5 जा में कितना होता है 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा 5 5 5, ठीक है। आगे 37 मल्टीप्लाई 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 कर लो, क्योंकि इधर से 3 का टेबल चलाना है, इधर में 37 37 लिखना है, तो क्या हो जाएगा 6 6 6, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 से मल्टीप्लाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 9, ये जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या चल रहा है 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 9 4 जा 36, है ना। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 मल्टीप्लाई 36 का। अब देखो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9, यही लिखा हुआ है 6 7 9, है ना। और मल्टीप्लाई कितना देना है 45 हो गया। अब आगे 9 6 जा 54, है ना, हो गया। अब चलो अब इसको आपको क्या करना है, अब आपको देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से इन सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या आता है 9 टाइम 1 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 1 आता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 9 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जब आप 9 18 9 2 जा 18 और नंबर वही है तो क्या होता है यहाँ पे 2 जो है 9 टाइम आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आया। उसी तरह से जब आप इसी नंबर को 27 से करते हो तो क्या आता है यहाँ पे देखो, अब 1 1 1 9 टाइम, 2 2 2 9 टाइम, तो उसी तरह 3 3 3 9 टाइम, तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 कितने टाइम आएगा 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5 होगा, 5 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 6 6 6 9 टाइम,
क्या हो जाएगा 6669 टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये बन गया। अब चलो ये पैटर्न पहचानना था कि आखिर इसमें कैसा पैटर्न दे रखा है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से, देखो जरा। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको ये जो सीरीज दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। जो ये सीरीज दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं जो सीरीज है उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि खिड़की खुले हुए हैं और शाम हो गया है। ओके, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या करना है कि कंप्लीट द गिवन सीरीज। इसमें भी सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। एक्टिविटी का जो पोर्शन था हमने उसमें भी देखा था कि कैसे किस तरह से सीरीज को कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे 3 में आपका ये डिस्कस करते हैं। तो देखो 2, 5, 10, 17, तो ये हो क्या रहा है वैसे। देखो 2 में ऐसा क्या किया कि ये 5 बन गया, फिर 5 में ऐसा क्या कर रहा है कि ये 10 बन गया, ये 10 में ऐसा क्या कर रहा है कि 17 बन रहा है। तो देखो 2 में इसने क्या किया, 3 ऐड किया, 2 में क्या ऐड किया, +3, तो ये 5 बन गया। 5 में क्या ऐड किया कि ये बन गया +5, तब तो जाकर 10 बना। 10 में ऐसा क्या ऐड किया कि ये 17 बन गया, ये प्लस किया किसको, 7 को, 10 + 7 तो 17 बन गया। तो आप क्या देख रहे हो, पहले 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7, तो कहीं ना कहीं ऑड नंबर को ऐड करा। 3, 5, 7, फिर क्या आएगा 9, है ना। 3, 5, 7, अगला क्या आएगा, तो 17 में क्या ऐड करेगा यहाँ पे +9, तो 17 में 9 ऐड करेगा तो कितना होगा, देखो 7 + 7 14 + 2 16 का 6 कैरी 1, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2 26। ठीक है, इसका एक कैरी बचा, है ना। ये 16, 7 + 9 कितना, 16 का 6 कैरी 1 हो गया, और ये 1 + 1 2 हो गया 26। अब देखो 3, 5, 7, 9, तो 9 में 2 ऐड करो तो कितना, अगला के लिए क्या आ गया, अगला में 26 में क्या ऐड करने वाले हैं, प्लस का 11, तो 6 + 1 7। अब देखो 2 + 1 3 37 हो गया। ठीक है, 6 + सॉरी क्या हो गया, देखो 6 + 1 7, 2 + 1 3, तो 37। अगला में जब ये 50 लाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 37 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो देखो ये 11 के बाद क्या आ जाएगा 13, प्लस का 13 करना पड़ेगा, तो 7 + 3 10, 10 का 0 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो देखो 50 आ गया। ये आना भी चाहिए आपका। अब देखो 50 में क्या ऐड करोगे कि यहाँ वाला आएगा, तो इस बार 13 हुआ। देखो हर बार क्या कर रहा है, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया, 9 में 2 ऐड किया, 11 में 2 ऐड किया, तो 13 में अब 2 ऐड करेगा तो क्या आएगा, प्लस का 15 ऐड करेगा, तो 50 + 15 तो कितना आ जाएगा 65। अब 65 में क्या ऐड करेगा तो 82 आएगा, तो 15 में 2 ऐड करो तो कितना 17, कितना 17। देखो 7 + 5, देखो 7 + 5 12 का 2 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 82 हो गया। अब 82 में क्या ऐड करेगा कि यहाँ वाला आएगा, तो क्या करोगे, ये 17 ऐड किया था, इस बार आपको क्या ऐड करना है, प्लस का 19। क्लियर है, 17 में 2 ऐड करके उसका इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो देखो 9 + 2 क्या होता है 11, 9 + 2 11 कैरी 1, है ना, हाथ में 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 9 + 1 10, तो 101 आ गया। तो ये क्या हो गया, सीरीज कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कैसे ये बन रहा है। उसी तरह से बी में देखो, अब बी को डिस्कस करते हैं। 0 में 1 ऐड किया तो 1 हो गया, 1 में 1, देखो 0 में 1 ऐड किया तो 1 हो गया, 1 में 1 ऐड किया तो ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे समझो, 0 + 1 तो क्या हो गया 1, 1 + 1 तो क्या हो गया 2। देखो इन दोनों को प्लस करने पे ये आया, ये वाला आया। ठीक है, 0 + 1 करने से ये वाला आया। अब ये वाला और ये वाला जुड़ा, 1 + 1 तो क्या आ गया 2 आया। अब ये 1 प्लस ये इसको ऐड किया, 1 + 2 तो क्या आ गया 3 आया। क्लियर है, 2 + 3 क्या किया, ये ऐड के प्लस कर दिया, 2 + 3 तो 5 आया। देखो अगला वाला आते जा रहा है, तो 3 + 5 किया तो क्या आ गया 3 + 5 8 आया। क्लियर है, अब 5 + 8 किया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 8 + 5 तो देखो 13 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, अब क्या करोगे 13 में ये 8 + 13 करेगा तो ये 21 आएगा। देखो 13 में 8 ऐड करेगा तो 8 + 3 11 का 1 और 1 + 1 2 21।
ठीक है। तो अगला लाना है, अब 13 में ये 21 ऐड करेगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 4, सॉरी 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 1 तो क्या हो जाएगा 4। अब ये 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, हो गया 34। अब ये 21 और 34 जुड़ेगा, ये 21 और 34 जुड़ेगा आपका, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 + 1 5 और 2 + 3 5 पहले से लिखा हुआ है। चलो अब इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा 34 और 55 को ऐड करो, 4 + 5 9 हो गया, और 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, तो 89। तो ये इस तरह से सीरीज इसका कंप्लीट हो गया बी नंबर का, यानी कि ये ऐसे जुड़ते हुआ चला गया, ये समझ में आया। अब चलो सी में देखते हैं। देखो 125 है, 125 में क्या ऐसा हुआ कि 120 बन गया, फिर 120 में ऐसा क्या हुआ कि 114 बन गया। तो देखो इसमें से आपको, इसमें से इसने क्या किया माइनस में 5 कर लिया, 5 घटा दिया, इससे 125 में से 5 घटाया तो ये आया। अब 120 में से क्या किया कि ये 114 बन गया, 120 में क्या घटाया तो ये 120 में से आपका 6 घटा लिया, 120 में से क्या घटा लिया 6। अब 114 में से क्या घटा लिया तो 107 आया। ध्यान से देखो 114 में से क्या घटा लिया तो -7 घटा लिया। तो 5 से शुरू किया, -5 -6 है ना, -7, ठीक है, -7 इसमें से घटाया है तो इसमें से क्या घटाएगा, इसमें से घटाएगा -8, ये 107 में से 8 घटाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 तो ऐसे चला गया, 1 और चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 99, ठीक है। अब देखो -8 तो इसमें से अब क्या घटाएगा -9, अगला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा तो 99 में से 9 चला गया तो क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब अगला देखो 90 में से अब क्या घटाएगा, यहाँ पे 90 में से अगला क्या घटाएगा 10, -10 करेगा, ये 90 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो गया। अब 80 में से क्या घटाएगा तो 11 घटाएगा, -11, 80 में से 11 तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये 7 में से 1 गया तो 69, क्लियर है। अब 69 अगला क्या घटाएगा -12, 69 में से 12 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया कितना 7 और ये क्या बचा 6 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 5 तो 57। तो देखो ये सब चीज़ों से आप पकड़ना है, आपको पकड़ना है कि ऐसा क्या होते जा रहा है कि अगला वाला। तो -5 से शुरू किया, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, आपको अगला आता चला गया, ठीक है। अब डी नंबर पे चलते हैं, क्लियर है। यहाँ है डी, क्या है 20, 15, 11, ठीक है। अब देखो 20 में ऐसा क्या किया कि 15 आया तो -5 कर दिया, ठीक है। 15 में ऐसा क्या किया कि 11 आ गया तो -4 कर दिया। अब 11 में ऐसा क्या करेगा कि यहाँ पे आना चाहिए, तो देखो इस बार क्या हो रहा है 5 से ये 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो जाएगा, 5 घटाया फिर 4 घटाया तो इसका मतलब 3 होगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, क्लियर है, क्लियर हुआ। अब देखो अब इस बार -5 -4 -3 तो अगला में क्या घटेगा, यहाँ वाला लाने के लिए -2 होगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, क्लियर हुआ। अब 6 में से अब अगला लाने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो -1, तो 6 में से 1 चला गया तो 5 आएगा, समझ में आया। इस तरह से सीरीज को कंप्लीट करना था, ओके। चलो तो ये बन गया आपका। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। अगर ये मैं अभी इसको वो क्रॉस पे, ये वाले क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये सब मिट जाएगा। आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बोल रहा हूँ या आगे पीछे करके देख लेना, वीडियो पीछे करके देख लेना, ओके। चलो फटाफट से ये मिट गया आपका। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो ये वाला चीज़ तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने तो देखा था कहाँ पे, वहाँ पे एक्टिविटी में। देखो कह रहा है कि सी द फॉलोइंग रिलेशन केयरफुली, जो ये नाते रिश्ते हैं इसको बहुत ध्यान से देखो और उसके बाद क्या करना है ना, देखने के बाद फिर सॉल्व द फॉलोइंग एज अबव, जैसा ऊपर में बनाया हुआ है वैसे ही आपको ये नीचे वाला भी क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो 0 4 3, तो देखो 0 पे पावर 1 डाला प्लस 4 पे पावर 2 डाला प्लस 3 पे पावर 3 डाला, 3 हो गया पावर में 3, है ना। यानी कि पहले वाले पे 1 पावर, दूसरे वाले पे 2 पावर, तीसरे वाले पे 3 पावर, ठीक है। तो 0 पे पावर 1 तो 0,
प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 4 जो है ये 4 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16 प्लस 3 का क्यूब है 3 का क्यूब तो यानी कि 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो क्या हो जाएगा देखो 27। अब इन सब को ऐड करोगे 27 प्लस 16 प्लस 0 तो क्या आएगा 043, क्या आया 043 ऐसे आ गया। क्लियर हुआ, यह चीज़ क्लियर हुआ यानी कि 43 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 पे पावर 1 3 पे पावर स्क्वायर देखो 1 पे पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर और ये प्लस 5 का क्यूब तो 1 का पावर 1 तो 1 ही हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 तो 9 हो गया। 5 का क्यूब क्या होता है 125 क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो इसको, क्लियर है, तो 134 हो गया। उसी तरह से ये 1 2 3 4 दिया है तो 2 पे पावर 1 देखो ये 2 पे पावर 1 ये 4 का स्क्वायर ये तीसरे प्लेस पे है तो 2 पे पावर 3 और 7 पे पावर 4 तो ये रहा 7 पे पावर 4। क्लियर है, एक एक करके सबको प्लस किया। 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 तो 16 हो गया। 2 का क्यूब यानी कि 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो ये 8 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है, अब 7 पे पावर 4 जब 7 को 4 टाइम 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 तो जब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो पहले याद रखना पहले इन दोनों का फिर जो आएगा यहाँ पे फिर इन दोनों का फिर जो आएगा फिर मान लो जो आएगा फिर इसका और इसका होगा, ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करना फिर अगला में फिर 2 का मल्टीप्लाई करना फिर 1 का फिर अगला ऐसे करते जाना है। प्रोडक्ट आता जाएगा यानी कि गुणनफल आता जाएगा तो फिर अगला से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई होके सबको ऐड किया इसने ये सभी को तो क्या आ गया 2427। ये उसी पैटर्न पे आपको ये जो दिया हुआ है इसको क्या करना है बनाना है तो बन जाएगा, तो यस बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पैटर्न पे तो मैंने समझा दिया ऊपर वाला पैटर्न कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह का पैटर्न है उसका। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर लेता हूँ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज डू यू गेट 100 बाई टेकिंग नंबर 1 to 9 इन सीरीज एंड यूजिंग द साइन। ठीक है, कह रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको 100 लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है आपको 100 लाना है, क्या लाना है 100 लाना है। और क्या नंबर टेकिंग उसमें से क्या आपका यूज होना चाहिए, नंबर यूज होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक वो नंबर यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या लाना है 100। तो देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस और आपको क्या यूज करना है यूजिंग साइन, यानी कि साइन भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि साइन 4 ही साइन होता है। कौन कौन सा, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ही साइन है। इन चारों साइन को आपको यूज कर लेना है। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों चारों साइन यूज ही होना चाहिए। कोई भी 2 साइन से भी अगर काम हो रहा है, 2 साइन लगा के भी 100 आ रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, 3 साइन को यूज करके 100 आ रहा है तो भी चलेगा। क्लियर हुआ, बस आपको चारों साइन में से कोई साइन को पकड़ के आपको 100 लाना है। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 साइन यूज करते आना चाहिए। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जरा 8 और 9 को आप जब मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो दोगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 72। ठीक है, और यहाँ से 1 से लेकर 7 तक आप ऐड करोगे, कहाँ से, ये 1 से लेकर के ये 7 तक जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, ये देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये 72 यहाँ हो गया, यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ। अब जब 1 से लेकर 7 तक ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 8 + 2 क्या होता है 10, कैरी 1, 7 + 2 क्या हो गया 9, 9 + 1 10, तो ये देखो 100 हो गया। क्लियर, तो देखो इसमें कितना साइन यूज हुआ, एक प्लस वाला देखो प्लस 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 का साइन यूज हुआ और एक कौन सा साइन हुआ मल्टीप्लाई का। क्लियर है, तो इसमें डिवाइड और कौन सा सब्ट्रैक्शन, ये 2 साइन यूज नहीं हुआ। मैंने वही कहा कि कोई 2 साइन यूज कर लो चाहे चारों साइन यूज कर लो, आपको ओवरऑल क्या लाना है 100 लाना है।
क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रहे कि 1 से लेके 9 तक उसके अंदर में आना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए। तो इसका जवाब क्या हो गया, ये रहा आपका इसका जवाब, इस तरह से कुछ बनेगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, चलो जी, देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन द गिवन स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है A B C D एंड कहाँ तक, J तक का करना है बाय एडिंग, क्या करके, ऐड करते हुए। ठीक है, तो देखो ये सम लिखा हुआ है, सम मतलब क्या, ये जो इसको इन सभी को ऐड करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, इन सभी को ऐड करके जो आया यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन पाँचों को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 128 आना चाहिए ऐसे ऐड करने से। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जो भी 130 है ये ऐड करके आना चाहिए, यानी कि ये सब ABCD जहाँ जहाँ दिया वहाँ नंबर कुछ कुछ फिलअप करना है। ठीक है, तो देखो इधर से देखो आपको कुल मिला के कहाँ से कहाँ तक को आपको बनाना है वो मैं एक बार क्लियर करता हूँ। आपको इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझना। इस वाले बॉक्स को, ठीक है, सॉरी, ध्यान से देखो, और उधर वाले बॉक्स को आपको छूना नहीं है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हुई बातें। क्योंकि ये जो बॉक्स है आपको केवल ऊपर के बॉक्स को ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है, आपको ध्यान में रहे। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, इन सब को ऐड करोगे तो आया हुआ है, आई यहाँ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या आएगा। फिर यहाँ पे आपको जो भी है ऐड करके ये इतना आना चाहिए, 136 आना चाहिए, इसमें आपको डालना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, तो ये सब बॉक्स को आपको इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से एक सम जो है इधर से ऐसे दे रखा है और एक सम जो है ऊपर से ऐसे दे रखा है, क्लियर है। तो अब आपको एक एक करके निकालना है। तो चलो सबसे पहले इनको आप ऐड करते जाओगे, 57 32 28 13 37, तो आई इक्वल टू आपका क्या होगा, क्लियर है। तो चलो देखो जरा इस प्रॉब्लम को जब आप बनाने बैठोगे, ठीक है, तो चलो ये 57 और ये इन सबको ऐड करोगे आप, तो आपका ये ऐड करते आना चाहिए। तो चलो ऐड करो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। क्या, देखो ऐड करो, 7 + 2 क्या होता है 9, 9 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 और में 8, तो 8 8 + 16 + 17, 17 का 7 कैरी 1। ठीक है, 17 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 70 + 3 20, 20 + 7 27, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे तो 7 आ गया, यहाँ पे 27 का 7 और कैरी 2। आपको आई का वैल्यू लिखना है। ठीक है, आई का वैल्यू, आई इक्वल टू क्या लिखना है, ये 7 आ गया और कैरी याद रखना 2। अब इधर वाले को जोड़ते हैं। ठीक है, 5 + 3 8, 5 याद रहे कि 2 मेरा बचा हुआ है। चलो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 + 4, 10 + 4 14। अब 14 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना 167, 167। तो देखो आई इक्वल टू 167 आपके आंसर में भी दिया होगा 167। ठीक है, ये हो गया 167, 167। आई इक्वल टू क्या आ गया 167। मैं यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ 167, आई इक्वल टू 167। चलो अब देखो ये एक बॉक्स फिलअप हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ये देखो 2 बॉक्स खाली है, सी का भी और डी का भी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमें ऐसा बॉक्स ढूंढना है जिसमें कम से कम 1 2 3 4 5 बॉक्स है ना, तो 5 बॉक्स में से एक बॉक्स खाली हो, वैसा बॉक्स मुझे ढूंढना है। तो देखो ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, इसमें 1 2 3 4 4 बॉक्स फिलअप है, एक बॉक्स खाली है और हमें लाना है 128। तो कैसे करोगे, इन सब को ऐड करो, 30 + 30 क्या हो जाएगा 60, 60 में ये 26 ऐड करोगे तो 60 70 80 हो गया 86, है ना, यहाँ तक क्या हो गया 86। और 86 में आप 17 ऐड करोगे, करो ज़रा, मैं यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ। देखो 86 में कितना ऐड करना है 17, तो देखो 6 + 7 क्या हो जाएगा 13 और 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, 9 + 1 10, 103 आ गया।
क्या आ गया 103, लेकिन हमें क्या लाना है 128 लाना है। ये सब को ऐड करने से 128 आना चाहिए। तो क्या करोगे आप 128 में से 103 घटा दो, 103 को माइनस कर दो, घटा दो, ठीक है, क्या कर दो, घटा दो। तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 और 2 में से तो 2 रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे g इक्वल टू क्या होगा, g इक्वल टू आपका हो जाएगा 25। देखो नीचे में तो है, आपको जोड़ करके लाना है 128, क्लियर है। तो जब आपको 4 दिया हुआ है और 1 नहीं पता है तो चारों को ऐड कर लो, चारों को ऐड कर लो और क्या कर लो 128 में से घटा दोगे तो ये यहाँ वाला नंबर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो ये g का वैल्यू कंप्लीट हुआ। अब चलो अब क्या, अब कहाँ है, अब यहाँ a की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है f की वैल्यू है ना, 2 1 2 3, ठीक है। अब चलो ऐसे ऐसे तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखो कितना 1 2 3 बॉक्स खाली है तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलो इधर में आते हैं, इधर में आते हैं, इधर में ऐसा ढूंढते हैं जो यहाँ पे देखो 57 49 30 A और B ये दोनों खाली है तो भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो भी काम, क्योंकि B जो है यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितना है, ठीक है, क्योंकि A यहाँ पे कब निकलेगा, ये जब इधर वाला ये दोनों का वैल्यू आएगा ना तब निकलेगा, ठीक है। चलो देखो ज़रा इधर से चलते हैं, इसमें ढूंढते हैं 1 2 3 4। देखो 4, इन चारों को ऐड करने से मेरा 114 आना चाहिए। देखो पहले हमने ऐसे 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 है ना खड़ी खड़ी लाइन में देख लिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं ऐसे में, है ना, लेटा हुआ में, सोया वाला में, ठीक है। तो ये 32 में C है, फिर 30 है, 27 है, हमें लाना है 114, क्लियर है, क्या लाना है 114। तो इन तीनों को ऐड कर दें 30, ये देखो 32 30 27, एक बॉक्स खाली है, यहाँ वाला मिल जाएगा। तो देखो 32 में 30 ऐड करोगे तो 62 और 62 में 27 ऐड करो, कितना, देखो 62 में 27 ऐड करो तो 7 ऐड करो तो 7 + 2 9, 6 + 2 8, तो 89 आ गया। हमें लाना है 114, है ना। तो क्या करें, क्या हमें क्या कर दें, 89 तो हो रहा है 3 को ऐड करके, तो क्या करते हैं 114 में से 89 को घटा देते हैं। तो चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 9 क्या हो जाएगा, 9 + 4 13, सॉरी घटाना है ना हमें, ठीक है, 114 में से घटाना है, सॉरी हमें क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, ठीक है, क्या करना है माइनस। तो चलो 14 में से 14 में से 9 गया, क्योंकि बाजू वाले से लिया तो 14 बना, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। और ये क्या बन गया 10, 10 10 में से 8 गया 2, तो कितना आ गया 25, यानी कि C की वैल्यू क्या आ गई 25, मिल गया C, ठीक है। ये कॉल ये पूरा हो गया। अब चलो इधर आते हैं, ये इसमें भी एक यहाँ खाली है और एक यहाँ खाली है, ओके ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इसमें F है, इसमें F दे रखा है, F खाली है, लेकिन हमें लाना कितना है 71। तो चलो 10, देखो ये 13 है, ये 15 है और ये 17 है। देखो ये 17 और 13 को ऐड करोगे तो क्या होगा 17 और 13 10 और 10 20 और 7 3 10, यानी कि 30 हो जाएगा। 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 और ये 10 40 5 45, हमें लाना है 71। तो क्या करें 17 में से 45 को घटा देते हैं। 3 को ऐड किया मैंने, किसको किसको ऐड किया मैंने, ये 17 15 और 13 को मैंने ऐड कर दिया, तो F की वैल्यू अब मुझे मिल जाएगी। और 71 में से घटा देते हैं, तो इन तीनों को ऐड करने से मेरा क्या आ रहा है 45। अब 71 में से घटा देता हूँ, तो देखो 11 में से 5 गया, ये हो जाएगा 6 और ये क्या बच गया 6 में से 4 गया 2, 26। तो F इक्वल टू क्या आ गया 26, ये हो गया, ओके ठीक है। अब इधर चलते हैं 37 35 25 पहले निकाल चुका हूँ। 1 2 3 वैल्यू है मेरा, एक वैल्यू यहाँ का नहीं मालूम है, हमें लाना है 120। तो देखो 37 35 और 25, चलो तो 35 और 35, इसका 35 मानो तो 35 35 70, 35 35 70 और +2 है ना 70, 35 35 तो 70, इसका 2 बचा है और 70 में 20 ऐड करेंगे तो 80 90 5 95 95 96 97 97। तो 120 में से 97 आप क्या कर दो घटा दो। तो देखो 10 में से 7 गया तो 3, ये क्या हो गया 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया क्या हो गया 2,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या आ गया 23, h इक्वल टू क्या आ गया 23। ओके, तो बन गया ये, ओके बन गया, ठीक है बन गया ये, ओके जी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो लगभग देखो कंप्लीट हो गया, वैल्यू निकल गया। अब चलो, क्या हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते, देखो तो एफ का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, 29 मुझे पता है, 27 पता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो यानी कि इन पाँचों को जोड़ के 130 आना चाहिए, क्लियर है। तो 23, अब ऐसे 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 चलते हैं, क्योंकि अब ऐसे ऐसे हमने कर लिया, शुरू में हमने ऐसे ऐसे करके देख लिया था, एक बार ऐसे ऐसे भी करके देख लिया, अब फिर से अब हम लोग चलते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि सभी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, देखो जरा, 23 और 26 को ऐड करोगे तो 20 और 20 40 और 6 + 3 9, यानी कि 49 और ये 20 और 20 40, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 20 और 20 40 और 6 और 3 9, 49 हो गया। यहाँ पे 20 और 20 40 और 9 + 1 50 और 6 56, ठीक है। 49 में 56 ऐड करते हैं तो 9 + 6 15 का 5 कैरी 1, 4 + 5 9, 9 + 1 10, तो 105 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 105, मेरा क्या आया 105 आया, ध्यान से देखना क्या आ गया 105 आया है मेरा, ठीक है। तो 105 को हमें क्या करना है, 105 को हमें क्या करना है कि 130 में से घटा देना है, तब तो ए का वैल्यू निकले। ये सब को ऐड करके 130 आना चाहिए, मेरा आया है ये चारों को 1 2 3 चारों को ऐड करके 105, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 130 में से घटा देते हैं 105, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। देखो 130 में से 105 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। तो ये हो गया ए इक्वल टू 25 निकल गया, 25 निकल गया। अब कौन बच गया जी, ए निकल गया। अब बी भी निकल जाएगा, देखो बी कैसे निकलेगा, इन चारों को ऐड करो 57 49 30 और 25। तो देखो 30 और 25 ऐड करोगे तो कितना होगा 30 20 50 55, 30 20 50 और 5 55, ठीक है। ये 55 हो गया। अब 55 और ये 57 और 49 को ऐड करोगे तो कितना होगा 49, तो 50 और 40 90, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 50 और 40 90, और 90 और 9 + 1 10 हो गया इधर का, तो 106, ठीक है। 106 हो गया, और साथ में ये हो जाएगा 30 और 20 50, ये 55 कर लो तो कितना हो गया 6 + 5 क्या हो जाएगा 6 4 10 11, और 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 161 क्लियर है। देखो मैं यहाँ पे कर करके आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ों को कि क्यों ऐसा हो रहा है। 161 आ गया। अब चलो यहाँ पे, अब देखो अब डी की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू अब बच गई मेरी, डी एक दिख रहा है और एक ई दिख रहा है और जे दिख रहा है, जे, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, करो जरा, चलो डी इक्वल टू क्या होगा मेरा, डी इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 2 3, अब ई मुझे नहीं पता है, ई कैसे होगा, ई का कैसे करें, ठीक है। पहले डी का ऐसे निकाल लेते हैं इस तरह से, ऐसे तो 1 2 3 4 दे रखा है, हमें 136 चाहिए, पाँचों को ऐड करके 1 2 3 4 पाँचों को बॉक्स को ऐड करके 136 चाहिए। तो डी इक्वल टू निकाल दे, 35 में 15 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 25 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है। कितना हो जाएगा 75। अब 75 में हमने ये 50 ऐड कर दिया, मान लो 49 है तो हमने 7 और 5 12 75 और 49, ठीक है। तो एक काम करो 75 में 70 में 50 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा
कर लो ना ऐसे। 9+5 क्या हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1, और ये हो जाएगा 7+4, 7+4 क्या हो जाएगा 11, 11+1, ठीक है। 7+4 क्या हो जाएगा 11, 11+1 क्या हो जाएगा 12, 124, कितना हो जाएगा 124, ठीक है। चलो 124, 9+5 14 का 4 कैरी 1, ठीक है, और 7 4 11 1 12, तो 124। तो देखो 136 में से क्या करोगे, 136 में से 124 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया, देखो 6 में से 4 गया तो क्या होगा 2। अब क्या, ये 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1, अब 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया मेरा, ये 12 आएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 12, डी इक्वल टू क्या आ गया 12। तो देखो ये डी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे जी एफ एच ए बी ई, तो देखो 1 2 3 4 बॉक्स है, तो ई वाला कैसे आएगा, सबको ऐड कर दो, 28 12 26 29, तो क्या क्या ऐड करना है आपको 28, ठीक है, और 12। तो देखो 28 और 12 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 10 40, ठीक है, 40 हो गया, 40 50 60, 60 और 6 66, 66 कितना 66 में आपको क्या करना है, 66 में आपको 29 ऐड करना है, ठीक है। तो 9+6 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, और 6+2 6 और 2 8, 8 है 1 9, 95। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E इक्वल टू 95, E इक्वल टू क्या हो गया 95। अब देखो E तक निकल गया, ठीक है, अब कोई बचा नहीं बचा। अब क्या करना है आपको, इधर से सबको ऐड करना है और यहाँ लिखना है, और इधर से भी आपको ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलो फिर एक बार ना मैं यहाँ पे मिटाता हूँ इन सभी को, ठीक है, क्योंकि ये सब मिटे हुए रहेंगे तब जाके कुछ बात बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा टूल देना चाहिए जिससे कि फटाफट मिट जाए ये सब। इतना छोटा टूल दिया है कि क्या बताया जाए। हरे राम 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 हरे हरे। अभी पूजा हो रहा है ना, तो यही चीज़ चल रहा है। चलो देखते हैं। कर दूंगा मैं तुझको समर्पण, तेरे ही होने से मेरी सारी जिंदगी लागी तेरे संग लगन, लागी शंकरा लागी तेरे संग लगन, लागी शंकरा लागी शंकरा। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा बनाने, अगर ऐसे रहता तो मैं ऐसे ऐसे करके बस ऐसे ऐसे कर लेना, जोड़ लेना, घटा लेना, हो जाएगा। चलो जी अब यहाँ पे आते हैं। देखो ज़रा अब ध्यान से देखो, मैं जो बताने वाला हूँ, अब देखो इन सब को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। किनको, यहाँ से लेके यहाँ का जो वैल्यू आया है ना इसको, और ये जो इधर में जो आया है इसको ऐड करके मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि क्या आता है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। चलो सबसे पहले क्या लिखा है 161, फिर क्या है 114, फिर क्या है 95, फिर क्या है 71, फिर क्या है 120, यही है। और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ 0 मार देते हैं, ठीक है। तो 1 देखो 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी 1 याद रहेगा। अब चलो 6 + 1 देखो 6 + 1 7, 7 प्लस ये 7 है ना, सॉरी 6 + 1 7, 7 + 9 7 7 14 15 16, 16 16 में आप 7 ऐड करो, 16 + 7 तो 16 4 20, 20 और 3 16 4 20 और 3 23, 23 24 25 और 1 क्या बच गया 26, 26 का 6 कैरी भी था, 26 का 6 हाथ में 2। देखो 1 2 3 4 5 तो क्या आ गया 564,
क्या आया 561, 561। ओके, अब चलो इधर को भी ऐड करके देखते हैं, 161, 136, 128, 130, ठीक है। चलो 167, 167, 136, 136, 128, 128 और 130 और 130 क्या आता है 8 6 14, 14 और 7 14, 8 6 14, 14 6 20, 20 है 1, 21 का 1, 21 का 1, हाथ में 2, ठीक है। 3 2 5, 5 5 और 3 8, 8 6 14, 14 15 16, 16 के 6, हाथ में 1, 1 2 3 4 और ये 1 5, तो दोनों तरफ से क्या आ रहा है 561। जब मैंने इसको ऐड किया, इन सभी को ऐड किया, क्लियर है, जब मैंने इधर के इन सभी को मैंने वंस ये सब को ऐड किया तो क्या आ रहा है 561, और इधर से भी इसको भी मैंने इन पांचों को ऐड किया तो क्या आ रहा है 561। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा जो आंसर आया बिल्कुल सही सही बना है, क्या 561। कितना, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 561, ठीक है, क्लियर है। ये इस जे का वैल्यू, यानी कि इधर से जोड़ोगे तो भी वही, इधर से जोड़ोगे तो भी, यानी कि ये जो ABCD अंदर का वैल्यू हमने पुट किया है ये बिल्कुल सही सही पुट किया गया है। ओह माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया, बना के मुझे मज़ा आ गया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना था। देखो मैं जैसे ही इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये सब मिट जाएगा। बस आपको क्या करना है, जब आप इसको गौर ध्यान लगाओगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये 6 नंबर हो गया। अब फटाफट से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 फटाफट से देख लेते हैं। चलो देखो ज़रा प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 7 कह रहा है कि विजय नाम का एक लड़का है, विजय हैड मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 5, ठीक है। विजय नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो क्या किया इसने देखो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आपको पढ़ता हूँ और आप देखते चलना। देखो कह रहा है कि विजय हैज़ मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट, चलो देखो विजय ने क्या किया, हैज़ मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 5। मान लो कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर ले लिया 2, मैंने 2 ले लिया। अब इसको क्या करता है ना, ए नंबर की जगह मैंने मान लिया कि 2 है वो नंबर, और उसको क्या कर रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा है किससे, 5 से। तो मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, उसके बाद क्या किया उसने, जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद क्या कर दिया उसने, सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना 5, ये घटा दिया, ठीक है, 5 फ्रॉम इट एंड देन डिवाइड द आंसर विथ 5। तो देखो 2 5 जब पहले तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10 बना। अब 10 में से 5 घटाया तो क्या आ गया, 10 में से 5 घटाया तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 5। और उसके बाद फिर कह रहा है कि जो आंसर जो घटाने के बाद जो आया उसमें उसने क्या किया कि वो डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि डिवाइड द आंसर विथ 5, जो आंसर आया उसमें फिर 5 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया देखो 5 से 5 को डिवाइड कर दिया तो क्या आया मेरा 1 आया, आंसर मेरा 1 है। अब कह रहा है कि नाउ टेल व्हाट इज द नंबर विजय गॉट। अब मुझे बताओ कि विजय को क्या नंबर मिला, तो विजय को मिला क्या 1, क्लियर हुआ, विजय को क्या मिला 1 मिला, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इज द नंबर गॉट बाय विजय लेस देन 1 देन द प्रीवियसली टेकन नंबर। प्रीवियस में जो आपने नंबर लिया था, यहाँ पे 2 मैंने लिया था, तो क्या उस नंबर से ठीक 1 कम आया क्या, 2 से 1 कम आया क्या, तो बिल्कुल हाँ 2 से 1 कम आया, 1 आ गया, ये समझ में आया। तो अब वही कह रहा है कि क्या ऐसा हुआ क्या, तो इसका जवाब ये पहला देखो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ टेल व्हाट इज द नंबर ऑफ विजय गॉट, तो विजय गॉट 1, ठीक है, पहला का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे विजय गॉट, विजय ने क्या पाया 1, ठीक है। और दूसरा जो सवाल पूछा है कि इज द नंबर गॉट विजय लेस देन 1 देन द प्रीवियस टेकन नंबर, जो पुराना कोई नंबर था उससे 1 कम नंबर पाया क्या, तो बिल्कुल 2 था, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 ही होगा। तो इसका जवाब क्या होगा कि यस, दूसरा का जवाब ये
प्रीवियसली टेकन नंबर। अब कह रहे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ। तो देखो किसी नंबर को उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसमें से घटा दोगे, ठीक है, उसको आधा करके फिर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे उसी नंबर से, ठीक है, तो क्या आता है, हमेशा रिजल्ट क्या होता है, एक कम आता है। क्लियर है। तो ये मैथमेटिक्स का नियम है, बस इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ये करके दिखा देना था। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर किस पे, 8 पे। किस पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 पे। चलो प्रॉब्लम नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है, सुनीता हैज़ टेकन अ 3 डिजिट नंबर 258, ठीक है, सुनीता ने 3 डिजिट का नंबर लिया, ठीक है, एंड मेड इट अ 6 डिजिट नंबर, और उसने क्या किया, इसको 6 डिजिट का नंबर बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसी नंबर को 1 2 3 4 2 बार लिख दिया, 258 258। अब कह रहे कि देन सी डिवाइड दिस नंबर विथ 7। अब क्या हुआ कि अब इस नंबर को उसने पहले 7 से डिवाइड किया, फिर जो आया फिर उसने 11 में, फिर जो आया उसका क्वार्टेंट जो आया यानी कि भागफल जो आता गया, पहले 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड देने के बाद जो क्वार्टेंट रिजल्ट आया, आंसर आया, फिर उसने 11 से दिया, फिर जो 11 से देने के बाद जो फिर भागफल आया फिर 13 से उसने डिवाइड किया। तो ये आपका क्या होगा, ये ऐसे करने के लिए कह रहा है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द क्वार्टेंट गॉट बाय सुनीता। सुनीता को अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा कि सुनीता को क्या क्वार्टेंट मिला, भागफल क्या आया। तो इज इट इनिशियल नंबर टेकन बाय हर, तो जो उसने शुरू में यहाँ पे नंबर लिया था 258, क्या वही नंबर आया, ठीक है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो चलो देखते हैं। चलो मैं यहीं पे बना रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक नंबर था 258, सुनीता ने उसको क्या कर दिया, 6 डिजिट का बना दिया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का बन गया। अब कह रहा है कि उसने पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मैं स्लाइड को नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि जब बनाना स्टार्ट करूँगा तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं दिखती नहीं है तो मज़ा नहीं आता। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले 7 से हम लोग क्या करते हैं, तो बार बार डिस्टर्ब करेगा ये, ओके। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से किसको, 258 को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो 7 4 जा 28 होता है, तो 7 3 जा 21, 6 डिजिट वाले नंबर से करना है ना हमें, कितने से, 6 डिजिट वाले, 258 और 258, ठीक है। तो देखो पहले 2 डिजिट से लगाए, तो 7 3 जा 21, ये हो गया। अब चलो 5 में से 1 गया, 4 दिखेगा। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो तो 5 में से 1 गया, 4, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये 8 नीचे आया तो यहाँ 8 लिख दिया। 7 के टेबल में कितने जा में लगाऊँ, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, तो 7 6 जा लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा 42। तो 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, आपका क्या हो जाएगा 6, और ये 4 में से 4 गया तो 6 हो गया नीचे। अब चलो अब ये 2 नीचे आया, अभी क्या आया 2, तो देखो 62 है, क्या है 62। तो 7 के टेबल में 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63 हो जाएगा। तो 7 8 जा, क्लियर है, कितने जा में 8 जा 56, कितना 56। अब देखो अब माइनस करो, 12 में से 6 गया, आई होप कि दिख रहा होगा, 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या 6 में से 5 नहीं, ये 5 में से 5 गया तो ये कुछ नहीं बचा। अब बारी है इसकी 5 को नीचे उतरने की, 5 नीचे आ जाओ, यहाँ आ गया 5। अब चलो करो 7 के टेबल में 7 9 जा, है ना 63। अब 5 में से 3 गया, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और ये ख़त्म। अब ये 8 नीचे आएगा, 8 हो गया। 7 4 जा, देखो 7 4 जा 28, ये ख़त्म हो गया पूरा कंप्लीट। अब जो ये क्वार्टेंट आया, ये जो क्वार्टेंट आया इस क्वार्टेंट में, यानी कि किसमें 3 6 8 9 4 में
अभी मुझे रुकना नहीं है, अभी 13 से डिवाइड देना है, सॉरी 11 से, किससे, 11 से, ठीक है। चलो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, अब ये क्या हो गया 8, ठीक है। अब ये 0 बन गया, फिर से 11 3 जा 33, फिर 3 से चला गया, ये 8 में से 3 गया क्या हो जाएगा 5, ये क्या है 9, ये 9 यहाँ आया, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ठीक है। ये माइनस करो, 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 4, ये ख़त्म हो गया। अब ये 4 को लेके आओ, 44 हो गया, तो 11 4 जा 44, अब ये भी ख़त्म हो गया। समझ में आया। चलो अब ये जो आया 3354, क्या आया 3354, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा इस बार और कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या आया 3354, इसको डिवाइड करते हैं, किससे, इस बार 13 से करते हैं, ठीक है। एक बार 7 से हो गया, एक बार 11 से हो गया, अब 13 से, ठीक है। चलो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो 13 2 जा लगाते हैं, 13 2 जा 26 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 6 तो नहीं जाएगा, बाजू वाले से लेगा, तो 13 होगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा 7, और ये 2 बन गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। अब ये 5 नीचे आएगा, ले आओ 5 को नीचे। 13 में कितने जामे, 13 13 25 65, 13 5 जा और 13 6 जा 78, ओके। 13 5 जा में लगाते हैं तो कितना 65 हो गया, तो माइनस करो, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, क्या 1 0 1 0, और ये 4 को अब नीचे लेके आओ, ये 4 नीचे आया, ठीक है। तो क्या आ गया 104, तो 13 कितने जा में आता है, 13 8 जा कितना 104, 13 8 जा 104, तो कट गया, सब खत्म हो गया। तो आपने क्या देखा, फाइनली हमारा आंसर क्या आया 258 आया, हमारा फाइनली आंसर क्या आया 258। तो अब वही सवालों का आप जवाब देने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, सुनीता हैज़ टेकन 3 डिजिट नंबर 258 एंड मेड इट अ 6 डिजिट नंबर, उसने इसी को 6 डिजिट का बना दिया। उसने पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 11 से डिवाइड किया, फिर 13 से डिवाइड किया, उस तरह से क्रमशः। व्हाट इज़ द क्वाटेंट गॉट बाय सुनीता, तो सुनीता क्या क्वाटेंट आया, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं सुनीता गॉट, है ना, क्वाटेंट इक्वल टू कितना आया 258, कितना आया 258। अब बात है इज इट इनिशियल नंबर, क्या ये जो शुरुआती में जो नंबर लिया गया था वही नंबर आया है, तो इसका जवाब होगा यस। ये सेकंड क्वेश्चन का जवाब होगा कि यस इट इज़ इनिशियल नंबर, ये आप लिख लेना, मेरा यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। अब आगे है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये ऐसा कैसे संभव हुआ, तो संभव हुआ यहाँ पे ये करके दिखा दिया हूँ, ऐसे संभव हुआ है, ठीक है। ये डिवाइड कर करके दिखा दिया हूँ, इस तरह से संभव हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने कॉपी में बहुत साफ़ सुथरा करके बना लेना है, ठीक है। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर 9, ये मिट गया, तो आप बोलोगे जा ये तो मिट गया, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। वीडियो को पीछे कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्या कि हाउस नंबर ऑफ साइमंस इज़ 57, एक साइमंस नाम का बंदा है, ठीक है, उसका हाउस नंबर, मकान नंबर जो है वो 57 है। आफ्टर डबलिंग, चलो अब ये जो कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो 57 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, डबल किया हमने तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, क्लियर है, और 5 2 जा 10, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करते जाना है, उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, और 5 2 जा 10, और 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, तो 1 1 4 हो गया, ठीक है। आफ्टर डबलिंग, तो एक नंबर लिया 57, उसको उसने क्या किया डबल कर दिया, तो मैंने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया नंबर,
उसके बाद ही एडेड 5, उसके बाद इसमें इसने 5 ऐड कर दिया, तो लो ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा जी 114 में 5 ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा, 119 आ गया, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाई द न्यू नंबर विथ 50। अब जो ये नया नंबर आया, देखो ये दोनों ये ऐड कर दिया, 5 ऐड करने के बाद ये जो नया नंबर आया न्यू नंबर, इसमें कह रहा है कि 50, क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द न्यू नंबर विथ 50, जो नया नंबर आया उसमें 50 से मल्टीप्लाई, चलो कर देते हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जीरो को भूल जाओ, अब 5 से पहले मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 5 बाद में जीरो बिठा देंगे, तो 9 5 जा क्या होता है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 कैरी 4, चलो 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और ये 5 1 जा 5, ये हो गया, और ये जीरो जो है यहाँ बिठा दो, ये हो गया। तो जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये पाया, उसके बाद कह रहा है कि देन, तब जब 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हो उसके बाद क्या करना है, ही एडेड हिज फ्रेंड कैलाश एज, उसने क्या किया, अपने कैलाश नाम का एक लड़का था उसके एज को उसमें ऐड कर दिया, ये लो जी प्लस का 15 ऐड कर दो, ठीक है, कर दो ऐड, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 प्लस 0 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये 5 9 क्या हो जाएगा 5 9, ये लो उसका एज को ऐड कर दिया, एंड नंबर ऑफ डेज 365। अब ये कह रहा है कि और क्या ऐड कर दिया, उसी में 365 दिन भी ऐड कर दिया, तो चलो एक बार 15 ऐड किया और जो आया अब उसी में 365 भी ऐड कर दो, ये लो ऐड कर दिया, ठीक है। 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, कैरी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 6 प्लस 6, ये वाला 6 और ये वाला 6, क्योंकि 1s को 1 से और 10s को 10 से, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये वाला 6 और ये वाला 6, ठीक है। 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, एक हाथ में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 और 9, 9 प्लस 3 9 प्लस 3 हो जाएगा आपका 12, 12 में आप क्या ऐड करोगे, 12 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 13, फिर से 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12, 12 में आपने 1 ऐड किया तो क्या आ गया 13, फिर से कैरी 1। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एक ऐड करोगे क्योंकि 1 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा 6, 6 3 3 0, ये हो गया 6 3 3 0। जब ये कर लिया आपने, है ना, टू दैट, अब जो आंसर आया आपका, एंड देन सब्ट्रैक्ट 615, अब क्या कर दिया उसने 615 इसमें से घटाना है, -615, ये लो जी, अब घटा भी लो, समझ में आ रहा है। पहले डबल किया, डबल करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें ऐड किया +5, फिर जो आया उसमें 50 से मल्टीप्लाई करवाया, जो मल्टीप्लाई होके आया उसमें बोला कि उम्र को उसको ऐड कर दो, ठीक है। उम्र को ऐड करने के बाद फिर बोला कि 365 दिन को भी ऐड करो, ठीक है, 365 दिन को भी ऐड कर दिया। उसके बाद ये आया, उसके बाद बोला कि फिर उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, ये इतना, अब घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 ये रहा। अब ये 3 में से देखो ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1। अब ये क्या बन गया, ये आपका ये हो गया आपका 13। अब 13 में से 6 जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाजू वाले से लिया तो क्या बन जाएगा ये 13, क्योंकि 6 तो जाएगा नहीं, तो 13, ये 13 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा आपका 5, 13 में से 6 चलो 13, 7 बचेगा, ओके 7, ठीक है, कितना बचेगा 7, और ये क्या बच गया 5, ये क्या बच गया 5, तो क्या आ गया देखो 5715, घटाने के बाद जब इसमें से इसको घटाया तो क्या आ गया 5715, ये आया 5715, ठीक है। तो क्या अब कह रहा है, अब सवालों का जवाब देखो, है ना, ठीक है। न्यू आंसर रिसीव्ड, तो कह रहा है कि नया क्या आंसर आया, तो नया आंसर क्या आया 5715, ये आंसर आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको बनाते हुए चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। यहाँ पे आप जब पहुँचोगे तो नया आंसर तो लिखोगे न्यू आंसर इक्वल टू, क्या लिखोगे न्यू आंसर, ठीक है, न्यू आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा
5715 ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर डूइंग सो, आप ऐसा करने के बाद इज द आंसर रिसीव्ड 5715, क्या आंसर 5715 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, तो इसका जवाब होगा यस। ये इसका जवाब होगा कि यस। ठीक है, क्या होगा? आंसर आ रहा है, तो ये जवाब हो गया यस, आ रहा है। तो इज दिस साइमन हाउस नंबर एंड कैलाश एज इज द आंसर। तो साइमन का जो हाउस नंबर 57 था, ठीक है, और कैलाश का जो एज का जो ये 57 था और कैलाश का एज जो था, इसका मतलब इसका मिला करके आंसर आ रहा है। तो देखो 57 और 15, 5715, हाँ बिल्कुल, है ना। देखो ध्यान से, इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इज दिस साइमन हाउस नंबर, साइमन के जो घर का हाउस नंबर था, घर का नंबर 57 एंड कैलाश एज, और कैलाश का उम्र जो था 15 एज इन द आंसर, क्या आंसर में है? तो हाँ यस, इसका जो जवाब क्या होगा? यस। देखो इसमें कितने सारे प्रॉब्लम पूछा है ना, कि क्या आपने ये 5715 रिसीव किया? तो यस। अब दूसरा क्वेश्चन था कि क्या साइमन का हाउस नंबर और कैलाश का एज उसमें शामिल है? तो यस, बिल्कुल शामिल है। ठीक है, यह 57 हाउस नंबर था और 15 क्या था? उसका एज था, वो शामिल है। यस हो गया। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये आपने देख लिया कि कैसे ये बनता चला गया। तो ऐसे ये क्या है? पॉसिबल हो गया। क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की ओर। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, बहुत मेहनत लगता है ना, तो एक थम्स अप हो जाना चाहिए। ठीक है, एक थम्स अप हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, टेक द नंबर 2, कैसा? टेक द नंबर 2 5 टाइम्स एंड यूज साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कह रहा है कि 2 जो है आपको 5 टाइम यूज करना है। 2 को कितने टाइम यूज करना है? 5 टाइम आपको क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, चलो देखो जरा कैसे यूज करना है आपको। और कह रहा है कि इनमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, किसको? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको भी आपको यूज करना है। क्लियर है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये डिवाइड यूज होना ही चाहिए, मल्टीप्लाई यूज होना चाहिए, माइनस यूज होना ही चाहिए, कोई एक छूट भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन 2 जो है वो 5 टाइम आपको आना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या आंसर लाना है? एक बार आंसर आपको लाना है 3 और एक बार लाना है आपको 7। एक बार आंसर आप क्या लाना है? 3 और एक बार आंसर क्या लाना है? 7। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या? 2 + 2 - 2। ठीक है, जैसे 2 में 2 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगेन 2 + 2 डिवाइड 2। देखो 2 में 2 ऐड करो तो देखो यहाँ से, चलो 2 में 2 से करोगे आप, यहाँ से 2 में 2 से आप क्या करोगे? यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और इधर में +2 - 2 + 2, क्योंकि बोर्ड मास हमने लगाना है। तो देखो अब क्या करोगे? अब 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और ये 1 यहाँ पे है, तो ये +1 को यहाँ रख लो और -2 पीछे रख दो, ये वाला -2। 2 2 और ये 1 एक साथ आ जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। 5 - 2 क्या हो जाएगा? देखो 3। और 2 कितने टाइम यूज हो गया? 1 2 3 4 5 टाइम। 2 कितने टाइम यूज हो गया? 5 टाइम यूज हो गया। 1 2 3 4 5 5 टाइम यूज हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, 3 आ गया। और एक बार आपको क्या लाना है? 7 लाना है, वह एक बार 7 लाना है। देखो साइन कौन कौन सा यूज हुआ? एक बार प्लस यूज किया आपने, फिर माइनस यूज किया, प्लस यूज किया, डिवीजन यूज किया। ठीक है, तो ये वाला प्लस का साइन यूज किया, माइनस का साइन यूज किया और डिवीजन का यूज किया, ये मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं किया। तो जब यूज नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, हमें तो 5 टाइम 2 को यूज करना था और इसमें से किसी को भी यूज करके हमें लाना था 3, तो हम लोग ले आए। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों? एक थम्स अप जरूर दे देना, है ना। चलो तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब अगला देखो ज़रा, अब हमें क्या करना है? 7 लाना है। क्या लाना है? 7। चलो ठीक है, देखते हैं। तो 2 को 5 टाइम हमें लिखना है, तो मैंने लिख लिया 2 2 22। ठीक है, मैंने क्या लिख लिया? 2 2 22। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ले आता हूँ डिवाइड बाई 2।
-2 तो देखो 1 2 3 4 5, देखो 2 को मैंने 5 टाइम यूज कर लिया ना, ठीक है, और डिवाइड का साइन यूज किया और माइनस का साइन यूज कर लिया, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। 22 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11, और -2 और ये -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये -2 का है, -2 तो माइनस का 4, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7। तो देखो ये 7 आ गया, ये वाला 7 आ गया, आपको यही लाना था, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है, ये 5 10 आपने 2 का यूज कर लिया और साइन का भी यूज कर लिया आपने, जो यहाँ पे साइन दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या करना है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 7 नॉन डिविजिबल नंबर्स आर गिवन बिलो। ये ऐसे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जो डिवाइड नहीं होते हैं किसी से भी, अपने आप से बस डिवाइड होते हैं, ठीक है, और 1 से। कह रहा है कि वही नॉन डिविजिबल जो डिवाइड नहीं होते हैं, तो यूज दिस नंबर इन द गिवन फिगर। इस पिक्चर के अंदर में ये जो सर्कल बना हुआ है गोला, इस गोले के अंदर में इस नंबर को आपको रखना है और इस तरह से आपको रखना है सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स एनी साइड, किसी भी साइड से अगर जोड़ा जाए, है ना, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, क्लियर है, किसी भी साइड से इसको जोड़ा जाए तो क्या होना चाहिए, है ना, एडेड, उसका सम जो होता है यानी कि योगफल आना चाहिए 41। योगफल कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या रख लेते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, सबसे पहले मान लो मैंने रख लिया 5, ठीक है, यहाँ रख लिया 19 और यहाँ रख लिया 12, करके देखते हैं। तो चलो 12, 19 और 5 को ऐड करो, मेरा 41 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 41। चलो 9 + 2 11, ठीक है, 9 + 2 क्या हो गया 11, 11 + 5 क्या होता है 12 तो है नहीं इसमें, है ना, कहाँ गया, चलो देखते हैं, पहले 2 को ऐड करके देखते हैं, ठीक है, इसको हटा दो। 19 + 5 कितना हो गया 19 + 5, 9 + 5 आपका हो जाएगा 9 4 13, 1 14 के 4, हाथ में 1, और ये हो जाएगा 24। हमें लाना है 41, हमें कितना लाना है 41। तो देखो क्या इसमें ऐड करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 17 ऐड करने से काम बन सकता है क्या, देखो 7 + 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो 7 + 4 क्या हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, ठीक है, और 2 + 1 3, 3 + 1 4, देखो आ गया 14। तो देखो हम लोग क्या क्या ऐड किए 19 5 और क्या लिए हैं 17, तो ये वाला नंबर और 17, क्लियर है, 19 5 और 17, इतना क्लियर हुआ, क्लियर 19 5 और 17। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ 19, यहाँ पे लिख लिया 5, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 17, ये हो गया, ठीक है। अब चलो नीचे में भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, नीचे में हम लोग बना लेते हैं, नीचे में हम लोग ले लेते हैं। तो देखो इन 19 को हमने चुन लिया, 17 को चुन लिया और 5 को चुन लिया, तो बच गया ये 1 2 और ये 3। तो चलो एक काम करते हैं 23 11 और 7, देखो 23 और 11 को ऐड करते हैं, तो 3 + 1 4, 2 + 1 3 34, और एक बार 7 को ऐड करते हैं, तो 7 + 4 11, क्या हो जाएगा 7 + 4 11 और 7 + 3 10, सॉरी 7 + 4 11 और 3 + 1 4, देखो 41 आ रहा है। यानी कि कौन कौन सा नंबर हमें लेना है, हमें लेना है किसको 23 11 और 7, ठीक है। चलो नीचे लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया यहाँ पे 23 11 और लिख लेता हूँ 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक नंबर बच जाएगा 13, ये बीच में क्या बच जाएगा 13। अब देखो ऐसे ऐड करके देखते हैं 17 23 और 13,
ऐड करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 17, 23 और 13, ठीक है। चलो तो 7 + 3 10, 10 + 3 13, कैरी 1, ये तो 3 आ गया यहाँ पे, हमें तो 1 चाहिए उसके प्लेस पे। कुछ ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, बनाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5, यहाँ ले लेते हैं 19, यहाँ पे ले लेते हैं 17, यही लिए थे शुरू में, पीछे में, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 11, यहाँ ले लेते हैं 7, यहाँ ले लेते हैं 23, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 17, 19 और 5 ये तो आ ही रहा था। अब एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, 5, 13 और 23, ठीक है। तो 23 और 13 और 5 को ऐड करते हैं, 5 3 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, 41 आ रहा है। अब एक बार इधर से चलते हैं, कैसे, 11, 17 और 13, 7 3 10 7 3 10 11, 1 2 3 और 1 4, 41 आ रहा है। देखो इधर से भी गए तो 41 और इधर से भी गए तो 41 आ गया, ठीक है। अब ऐसे करके देख लेना, है ना। 17, 19, तो ये 7 + 9 + 5 1, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 20, इधर 21 हो गया, 2 2 + 41, ठीक है। 11, 7 1 8 8 3 11, ठीक है। 2 1 3 1 4, ठीक है। इधर भी ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसको इस तरह से आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे टमाटरों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 7.3 का 11 नंबर। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप इसको फिनिश किए होंगे। तो मेरे प्यारे टमाटरों, आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड